सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 6 अगस्त के द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @यादव _ऑफिशियल पे आपको इस चैनल की PDF मिल जाएगी। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है कि किसी को आप मजबूती प्रदान कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, सहारा दे रहे हो, बेसिकली टू सपोर्ट, गिव, बूस्ट, टू स्ट्रेंथन और फोर्टिफाई समथिंग। बेसिकली सिनोनिम के लिए आप कह सकते हैं स्ट्रेंथन कह सकते हैं, रीएनफोर्स कह सकते हैं, बूस्ट कह सकते हो, फोर्टिफाई कह सकते हो, सस्टेन कह सकते हो। फर्दर सिनोनिम में की अगर मैं बात करूँ तो कुशन कह सकते हो, बटरस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए अंडरपिन कह सकते हो, अंडर ग्रिड कह सकते हो, होल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। एक फ्रेजल वर्ब होती है शोर अप कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बीफ अप भी कह सकते हैं। ऐसे देखो, ये स्पेलिंग होती है इसकी, ये वाली बीफ अप, ये होती है स्पेलिंग, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप कमज़ोर बना रहे हो किसी को, अंडरमाइन कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएट कर रहे हो, क्रिपल कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो, आप कह सकते हो अटेनुएट कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट एग्जाम्पल तो पढ़ा ही नहीं। द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस लोअर इंटरेस्ट रेट टू बोल्स्टर द बोल्स्टर द रिकवरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बोल्स्टर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक ने लो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्राइमवेरेट। ट्राइमवेरेट में ट्री आ रहा है, ये ट्री, त्रिकुट, यानी 3 लोगों का जो समूह होता है शासक, उसको बोलते हैं एक तरीके का ट्रायो कह सकते हैं, या ट्राइड जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली ट्राइमविरेट। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का रोल प्ले करता है। सो इसमें 3 लोग एक तरीके से शासन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्राइमविरेट। सो ट्रायो कह सकते हो, ट्राइड कह सकते हो, रूलिंग कह सकते हो, कोएलिशन गठबंधन की सरकार में आप काम कर रहे हो, ट्राइपरेट कह सकते हैं आप इसके लिए। हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंगल राज कर रहे हो आप, मोनार्की, सिंगल रूलर या फिर ऑटोक्रेसी। एग्जाम्पल के लिए, द बिजनेस एम्पायर वॉज मैनेज्ड बाय अ पावरफुल ट्राइमविरेट ऑफ वेटरन डायरेक्टर्स। तो जो बिजनेस एम्पायर था उसको मैनेज किया गया था शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल 3 लोगों के द्वारा, जो कि वेटरन डायरेक्टर्स थे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज कैप्टिव। IV से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, कभी कभी नाउन का रोल भी प्ले करता है। इसका मतलब होता है किसी को बंदा बना लिया, कैदी बना लिया, या किसी को अपने वश में कर लिया बेसिकली, है ना। इम्प्रेजेंट कह सकते हो, कन्फाइंड कह सकते हो, और कैप्ट एज अ प्रिजनर विदाउट फ्रीडम। आपने किसी की आज़ादी छीन ली है। प्रिजनर कह सकते हैं, होस्टेज कह सकते हैं, कन्फाइंड कह सकते हैं, डिटेंड कह सकते हैं, इम्पाउंडेड अगर फर्दर सिनोनिम की बात करूँ तो इम्पाउंडेड कह सकते हैं, कस्टडी कह सकते हैं, लॉकअप कह सकते हैं आप इसके लिए, जेल कह सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने फ्री कर दिया, किसी को फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, रिलीज़ कर दिया, एमनेस्टी दे दी, जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। लेट ऑफ एक कह सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब होती है, जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, लेट ऑफ कह सकते हैं, एक्सोनरेट कह सकते हो, विंडिकेट कह सकते हो, एक्विटल कह सकते हैं आप इसके लिए एमेंसिपेट कह सकते हैं, अनचेन कह सकते हैं, अनशैकल कह सकते हो, अनफेटर कह सकते हो, अनब्रेडल कह सकते हो, अनलीश भी कह सकते हो। ओके जी, तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रेस्क्यूड द कैप्टिव वाइल्ड टाइगर फ्रॉम इलीगल कैप्टिविटी। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने सक्सेसफुली जो है बाहर निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया उस वाइल्ड टाइगर को, जिसको इलीगली कैप्टिविटी में, यानी कि उसको बंधक बनाया गया था, बेसिकली कस्टडी में रख लिया था कुछ लोगों ने अपने इलीगल तरीके से, उसको बाहर निकाल लिया सक्सेसफुली। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सर्ज। सर्ज में तो जितने स्टार लगा सको ना यार लगा लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी वेरी लगा सको ना उसके आगे, उतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सर्ज। हर हफ्ते आता है, 3 से 4 बार आता है सर्ज। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब का रोल प्ले करता है, और उसका मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है, फल रही है, फूल रही है, वृद्धि हो रही है, उछाल देखने को मिल रहा है किसी चीज़ में, सो उसको बोलते हैं सर्ज। अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट और सडन रैपिड इंक्रीज इज कॉल्ड सर्ज, ठीक है। स्पाइक कह सकते हो, एस्केलेशन कह सकते हो, रश कह सकते हो, स्वेल कह सकते हो, आउटब्रेक कह सकते हो, सोर कह सकते हो, सर्च कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, स्नोबॉल कह सकते हैं आप इसके लिए, हाइक कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हो, बर्जियन कह सकते हो आप इसके लिए एनलार्ज कह सकते हो, ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हो, बूम कह सकते हो, बैलून कह सकते हो आप इसके लिए, बर्जियन कह सकते हैं आप इसके लिए, माउंट कह सकते हो, मशरूम कह सकते हो, मल्टीप्लाई कह सकते हो आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, प्लंज आ गया, डिक्रीज कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हो, एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हैं आप इसके लिए, एक तरीके से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, अंडरमाइन हो गई है कह सकते हो, इरोड कह सकते हैं आप इसके लिए।
एग्जाम्पल के लिए देयर वॉज अ सडन सर्च इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अक्रॉस द स्टेट ड्यूरिंग पीक समर, यानी गर्मियों के दौरान जो है एक सडन उछाल देखने को मिला था इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड में पूरे स्टेट में। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसील। कंसील, तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ बेसिकली, वर्ब। तो छिपाना, गुप्त रखना, किसी को सीक्रेट रखना इज कॉल्ड कंसील। ठीक है। टू हाइड और कीप समथिंग सीक्रेट एंड आउट ऑफ साइट फ्रॉम अदर्स, किसी से कोई चीज़ छुपाना बेसिकली कंसील कहलाता है। सिनोनिम में आप हाइड कह सकते हो, डिस्गाइज कह सकते हो, गाइज कह सकते हो, मास्क कह सकते हो, कैमोफ्लेज कह सकते हो, कवर कह सकते हो, व्हील कह सकते हैं आप इसके लिए। एडजेक्टिव फॉर्म में फर्टिव कह सकते हो, स्टेल्दी कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है। मस्क्यूरेड कह सकते हैं आप इसके लिए, कि मास्क लगा रखा है सो आप कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने रिवील कर दिया, अनवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया, अनकवर कर दिया, डिस्प्ले कर दिया आपने किसी चीज़ को। ठीक है जी। अनअर्थ कर दिया, अनक्लोथ कह सकते हैं आप इसके लिए, कर दिया आपने। ओके। एग्जाम्पल के लिए, द कंपनी वॉज अक्यूज ऑफ ट्राइंग टू कंसील वाइटल टैक्स डिटेल्स ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी ऑडिट के दौरान जो है कंपनी ने आरोप लगाया कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छुपाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी पार्ट ऑफ स्पीच में IDY से खत्म हो रहा है, नाउन है, और इसका मतलब होता है कि आप किसी का, देखो पैरिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, और किसी भी वर्ड के आगे डिस लग जाए, अन लग जाए और ए लग जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है कई बार, है ना। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, असमानता है। जब पैरिटी का मतलब समानता होता है तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, अनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी कह सकते हैं। तो अ ग्रेट डिफरेंस, इनइक्वालिटी और इम्बैलेंस बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो है किसी भी तरीके का अंतर या असमानता या किसी भी तरीके का असंतुलन जो होता है वो डिस्पैरिटी कहलाता है। सिनोनिम के लिए आप इनइक्वालिटी कह सकते हो, इम्बैलेंस कह सकते हो, डिस्क्रिपेंसी कह सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं। एंटोनिम के तौर पे क्या बोल सकते हो आप, इक्वालिटी है भाई, सिमिलैरिटी है, पैरिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, और इक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप इसके लिए, कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है। उसका मतलब भी बैलेंस ही होता है। एग्जाम्पल के लिए था, efforts are being made to bridge the income disparity between urban and rural regions। तो अर्बन और रूरल क्षेत्रों में जो है डिस्पैरिटी को कम करने के लिए एफर्ट्स जो हैं लिए जा रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी को कम करने के लिए जो है एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। बायंसी, बायंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ तैर रही है, तो कोई चीज़ तैर रही होती है तो एक तरीके से उसको पानी का सपोर्ट मिलता है तभी तो वो तैर रही है, अदरवाइज वो डूब जाएगी पत्थर की तरह, है ना। तो एक तरीके का कह सकते, ये हिंदी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैंने गूगल से उठाई है, आई एम रियली सॉरी। बट बायंसी का मतलब होता है कि आप किसी को जो है एक तरीके से इनकरेजमेंट दे रहे हो, प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हो, या किसी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हो, उभार रहे हो बेसिकली किसी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं बायंसी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का रोल प्ले करता है। सो आप कह सकते हैं कि मतलब वो एक तरीके से वो सर्वाइव कर सके, इतना इनकरेज कर रहे हो आप उस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड बायंसी। एबिलिटी टू फ्लोट इन फ्लूइड और एन ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल, रेजिलिएंट मूड, मार्केट स्टेट भी कह सकते हो एक तरीके से। तो फ्लोटेबिलिटी कह सकते हो, मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो, रेजिलेंस है, ऑप्टिमिज्म है, चेयरफुलनेस है, आप खुश हो, आप इतने आप चिन अप करके घूम रहे हो कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। एनकरेज एक तरीके का स्टिमुलेट है आपके पास। ओके। सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में हो भाई, कुछ नहीं हो सकता, ग्लूमीनेस है, सैडनेस है, हैवीनेस है, सिंकेबिलिटी है, आप वो तैरोगे नहीं, सीधा डूब जाओगे। ओके। एग्जाम्पल के लिए, द फाइनेंशियल मार्केट डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल बायंसी डिस्पाइट ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न्स, यानी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन के चिंताओं के चलते भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी उन्होंने जो है बहुत ही रिमार्केबल उछाल देखने को मिला, बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली उनमें। भले ही कितनी भी ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न्स चल रहे थे, फाइनेंशियल मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दिखाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा, ऑप्टिमिज्म देखने को मिला। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ लिटिगेशन। ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एक तरीके का केस। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन और कंटेस्टिंग अ लीगल डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बेसिकली आप केस लड़ रहे हो किसी तरीके का, उसको लिटिगेशन कहते हैं। लॉ सूट कह सकते हैं, लीगल एक्शन कह सकते हैं, जुडिशियल कह सकते हैं, प्रोसीडिंग कह सकते हैं, केस कह सकते हैं एक तरीके से। तो मैंने ये वर्ड इसलिए लिया है गाइस क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता लिटिगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो आज के द हिंदू एडिटोरियल में ये वर्ड आया था, सो मैंने ऐड कर दिया है इसको। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, हर केस से बरी हो। मीडिएशन कह सकते हैं, अग्रीमेंट कह सकते हो, मध्यस्थता हो गई थी भाई, केस लगा ही नहीं, है ना, एक तरीके से अग्रीमेंट बन गया था तो कोई केस लड़ा ही नहीं गया। एग्जाम्पल के लिए, द टेक जायंट फेस्ड प्रोलॉन्ग लिटिगेशन ओवर पेटेंट लाइसेंसिंग वायलेशन, यानी कि पेटेंट लाइसेंस के उल्लंघन के चक्कर में जो टेक जायंट थे, यानी टेक्नोलॉजी के बड़े जो कंपनी के मालिक थे, जो जायंट थे, बड़ी कंपनी थी, उनको जो है लंबे समय तक केस का सामना करना पड़ा। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रजेक्टरी। ट्रजेक्टरी का मतलब होता है एक तरीके का रास्ता।
ठीक है, पथ जिसे कहते हैं एक तरीके का रास्ता। सो दैट कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और द अर्थ डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ करियर इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। मतलब कि हमारे करियर में या हमें कहीं जाना है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो कवर होता है, उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, एक तरीके का पाथ कह सकते हो, लेन कह सकते हो, कोर्स कह सकते हो, डायरेक्शन कह सकते हो, रूट कह सकते हैं आप इसके लिए, लेन कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रुके हुए हो आप, इमोबिलिटी कह सकते हो, रैंडम हो, ड्रिफ्ट हो एकदम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द स्टार्टअप्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एक्सीलरेटेड रैपिडली आफ्टर सिक्योरिंग सीरीज ऑफ फंडिंग। तो जो स्टार्टअप की ग्रोथ थी उसका जो रास्ता था वो आगे ही तेज़ी से बढ़ता चला गया जब उनको एक फंडिंग मिल गई थी, ठीक है जी। तो अब इतने सारे हमने वर्ड्स पढ़े हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज, सो लेट्स डिस्कस। ये रोज़ वर्ड्स आ जाते हैं रोज़। एनीवे, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्स्टर? तो बोल्स्टर का हमने क्या मतलब पढ़ा था? बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को मजबूत भी प्रदान करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन हो गया, है ना। तो रीइंफोर्स, सपोर्ट और बूस्ट जो हो जाएंगे वो बोल्स्टर के सिनोनिम हो जाएंगे, और अंडरमाइन करना ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड था आज का किस, विच वर्ड रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 3 लीडर। 3 लीडर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑफकोर्स ट्राइमविरेट कहा जाता है उसको, ठीक है जी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब रास्ता होता है, कैप्टिव का मतलब बंधक बनाना होता है, डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होता है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज लिटिगेशन। लिटिगेशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट? तो लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन लिया गया है, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ कंसील, कंसील का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एक्सपोज का मतलब सामने रखना होता है, डिस्क्लोज का मतलब सामने रखना होता है, सर्च का मतलब बढ़ना होता है, तो कैमोफ्लॉज, छुपा दिया है किसी चीज़ को, हाइड कर दिया है। सो thank you so much guys for watching. If you genuinely like this video, don't forget to like, share and subscribe of this channel। और इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी और उन पे मैं काम कर रही हूँ। सो आपको टाइम के साथ वो सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं अब आपके स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी, जैसे ऐसे विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ आपको वीडियोस पसंद हैं। और इस चैनल की और आगे फर्दर और जो भी चीज़ें आएंगी उन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कीजिए मुझे @yadavpooja_official पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।